हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरमन सिंह, ओनर एंड लीड आर्टिस्ट एट मार्वल्स इंक टैटूज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा टैटू कोर्स चल रहा है और इसमें हम 4 लेसन है जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेसन में हमने बात की थी शेडिंग में कि कैसे हमने स्मूथ शेडिंग करनी है, और आज का जो 5th लेसन है ये हमारा होने वाला है रिवर्स शेडिंग के ऊपर। तो जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करी है और जिनको दिक्कत आ रही है शेडिंग में अच्छे से स्मूथिंग शेड देने का, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है रिवर्स शेडिंग जो हम आज सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे करनी थी, देखिए अभी भी मेरे को बहुत सारे लोग हैं जो वो मैसेजेस कर रहे हैं, वो अपना आर्ट वर्क मेरे साथ शेयर करते हैं और मेरे को पूछते हैं कि बताइए इसमें क्या गलती है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि देखिए आप स्टेप वाइज चलिए। अगर आपने थोड़ी सी शेडिंग की प्रैक्टिस की है और आपने स्केचेस बनाए हैं 4-5 और उसके बाद आप टैटूइंग में चले गए हो टैटूइंग करने के लिए, तो ये सही नहीं है। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, वो आपको 2 से 3 महीने का कोर्स करवाते हैं। कोर्स प्रॉपरली बंदे को 1.5 साल में सीखने में लगता है, वो आपको वो सिखा देते हैं 3 महीने में। उसमें क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि भाई हमने तो कोर्स कर रखा है, हम टैटू आर्टिस्ट बन गए हैं, हमको नॉलेज मिल गई है, तो अब हमें जॉब मिल जाए। तो देखिए ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं भी टैटू की जॉब मांगने के लिए जाओगे तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप बिगिनर हो तो आपने एक कोर्स है जो वो अच्छे से कंप्लीट किया हो, आपके पास कम से कम 10 पीस ऐसे हो जो आपने बनाए हुए हो, वो 10 पीस आप किसी टैटू स्टूडियो को दिखाएंगे कि हाँ जी ये मैंने बनाए हैं, तो वो देख के आपको जज करके जॉब दे सकता है। तो सबसे बड़ा ये जो मिथ है 3 मंथ्स वाला, ये आप निकाल दीजिए। और मेरे को जो भी लोग अपना आर्ट वर्क भेज रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लाइन वाइज मेरे लेसन का जो वर्क है वो आप कंप्लीट करके मेरे को भेजिए, तो उस पर मैं आपको 100% फीडबैक दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी आपको जीरो से लेके प्रोफेशनल तक टैटू आर्टिस्ट का कोर्स नहीं बताएगा। यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं पे पोर्ट्रेट बनाना सिखा देंगे, पोर्ट्रेट की शेडिंग सिखा देंगे, कहीं पे लाइनिंग सिखा देंगे, लेकिन फिर भी आपको कंप्लीट कोर्स नहीं करवाएगा। कोई भी बीच बीच में से सिखाते रहेंगे। अगर आप अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए आप, ये हमारे काफी लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मेरे को अपना रेगुलर वर्क भेज रहे हैं और मैं उनको फीडबैक देता रहता हूं। ये हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप से अलग थे, और ये ग्रुप में आप देख सकते हो कि करीब 110 के आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वो मेरे को रेगुलर अपना वर्क है जो वो शेयर कर रहे हैं, और मैं उनको फीडबैक देता रहता हूं टाइम टू टाइम, ताकि वो अपनी जो ड्राइंग है, अपनी जो स्किल है टैटूइंग के लिए, वो इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और इस कोर्स को आप कंप्लीटली A to Z खत्म कीजिए, और आप देखिए कि आप एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट बनेंगे और कैसे आपका काम है जो इंप्रूव होता जाएगा। एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ये आप मन में ठान लीजिए। मेरे साथ बहुत लोग ऐसे भी हैं ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो मेरे को रेगुलर फीडबैक नहीं भेज रहे हैं, जो रेगुलर अपना वर्क करके मेरे को नहीं भेज रहे हैं। तो देखिए, एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट वही इंसान बन सकता है जो रोज प्रैक्टिस करे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो ये काम नहीं करेगा, आपका कोर्स बीच में ही छूट जाएगा। मैं ऐसे बहुत आर्टिस्ट को, अपने बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने पैसे देके मेरे पास सीखने के लिए आए, लेकिन 2 महीने बाद वो गायब हो गए, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये कोर्स वही कर सकता है जिसमें अच्छे से लगन है और जो कुछ बनना चाहता है, जिसमें डिजायर है कि हाँ मैंने सक्सेसफुल होना है। तो दोस्तों, हम फर्दर समय ना बर्बाद करते हुए अब हम चलते हैं हमारे लेसन नंबर 5 की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस लेसन में सीखेंगे कि हमको रिवर्स शेडिंग कैसे करनी है। जो उनसे भी मेरे भाइयों को दिक्कत आ रही है शेडिंग में, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उनको आज कि कैसे आपने सही से शेडिंग करनी है। तो सबसे पहले ये एक पीस है जो जिसकी हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इसके अलावा मैं 1-2 पीसेस आपको और भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो इसमें गाइस हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम इसका
सेंटर से देख लेते हैं कि कितना साइज है इसका, और एक बार घुमा के देख लेते हैं हवा में ही कि ये सेम साइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम साइज है ये, तो इसका हम सर्कल ले लेते हैं। उसके बाद गाइस हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 3H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे कि हम देख लेते हैं कि एरिया हमारा कहाँ पे है। ये इस यहाँ से कहीं शुरू हो रहा है, तो हम हल्के हाथों से इस एरिया को मार्क कर लेंगे पहले, बिल्कुल ही लाइट। तो हम गाइस इसके अकॉर्डिंगली हम अपना निशान ले लेते हैं जहां से हमको लगता है। देखिए गाइस, जब भी आप कोई भी पीस को शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में वो सही नहीं होगा। ये क्या है कि ड्राइंग में और इसमें प्रैक्टिस करने के लिए हमको रेगुलर बार बार वर्क करना पड़ता है एक ही जगह पे। ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में ही सही हो जाएगा। तो ये जो खेल है रेस करने वाली और उसको और फाइन ट्यून करने वाली, ये चलती रहती है। तो अभी हम बिल्कुल हल्के हाथ से, हम ये एरिया चाहते नहीं है कि हम डार्क करें, तो बिल्कुल गाइस। तो आप जैसे इसमें नोट कर सकते हो कि इसमें ये हमारा नेगेटिव एरिया है, और ये उसके बाद अगर नेगेटिव के बाद हम सबसे लाइट एरिया देखें तो क्या है, एक पीस को कैसे समझना है हमने। जब भी हमने टैटू करना है या कोई पीस ड्रॉ करना है, तो उसमें हमने सबसे पहले स्टडी करना है कि जो हमारा पीस है वो क्या कह रहा है, उसमें कौन सी टोन्स आ रही हैं और क्या टोन हमको लेके आनी है, हमको अच्छे से समझ लग रहा है उसके नहीं लग रहा है। तो ये हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे जब हमारा पीस है हमारे पास आ गया बनाने वाला। तो इसमें हमने देख लिया कि ये हमारा नेगेटिव एरिया है। नेगेटिव एरिया के बाद हम जाएंगे कि हमारा लाइट शेड कहाँ पे है। तो नेगेटिव एरिया के बाद हमारा लाइट शेड है वो एक तो हमको ये दिख रहा है इसके आसपास, इसके आउटर एरिया में ये सारा है जो ये लाइट शेड है, ठीक है। और लाइट शेड कभी भी ये नहीं है कि नेगेटिव के बाद सीधा लाइट शेड आ जाएगा, वो हल्का सा एक्स्ट्रा लाइट होगा, फिर लाइट होगा और फिर मीडियम में आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम मीडियम में आए तो मीडियम शेड में हमारा ये जो पीछे वाला एरिया है ये हमारा मीडियम शेड में आ जाता है, इतना, ठीक है। इतना एरिया हमारा मीडियम शेड में आ गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला एरिया हमारा मीडियम शेड में है, ये इतना मीडियम लाइट कह लीजिए आप, ये हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है बाहर वाला, ये लाइट टू एक्स्ट्रा लाइट होगा हमारा। तो हमने इसी हिसाब से इसको लेके चलना है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने पेंसिल लेनी है फ्रेंड्स बिल्कुल ही हल्के वाली। तो रिवर्स शेडिंग में आज हम क्या सीखेंगे, रिवर्स शेडिंग का मतलब है कि हम डार्क टू लाइट नहीं करेंगे, हम लाइट टू डार्क जाएंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है शेडिंग में, तो उससे ये समस्या है जो आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो हम यही सेम बिल्कुल हल्के हाथ से एक आउटर ले लेते हैं लाइन, ताकि हमको आइडिया हो जाए। और ये बिल्कुल ही हल्की हल्की होगी, बिकॉज क्या है कि इसके बाद हमारा जो है वो नेगेटिव एरिया शुरू हो जाएगा। तो हम हल्के हाथ से हम काम जरूर करेंगे, लेकिन हमारी जो पेंसिल है उसकी जो एज है वो तीखा ही होगा। तो इसमें हमने क्या किया कि हम लाइट से शुरू हो गए हैं। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइट शेड में बंदा थोड़ा सा डार्क कर देता है और फिर सारा पीस खराब हो जाता है। तो इसलिए हम जो हमारा सबसे
कंसंट्रेशन वाला काम है उसको हम स्टार्टिंग में करेंगे, बिल्कुल ही हल्के हाथ से। अच्छा, एक चीज मैं और आप सबसे बात करना चाहता हूं। देखो मेरे पास लोग अपना बना के भेज रहे हैं, और मैं जितनों का भी देख रहा हूं मुझे मोस्ट ऑफ द ये लग रहा है कि आप बहुत जल्दी बना रहे हो। जल्दी नहीं है दोस्तों, जल्दी किस बात की है। हमने क्वालिटी काम करना है, हमने क्लाइंट को खुश करके भेजना है, इसमें हम जल्दी का कोई काम नहीं है। हमारा हमारा काम है परफेक्शन का, हमको परफेक्शन लेके आनी है अपने हर वर्क में, हर पीस में, चाहे वो छोटा है वो बड़ा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आपने ये वाली तो ड्राइंग हमने कर रखी है, हमने बहुत बार की है, तो सर तो हमको कुछ नया सिखाओ। तो मैं बताना चाहता हूँ गाइस के बेसिक्स हैं जो हमारे, वो यही है। और इसको कैसे करना है अच्छे से आप समझिए, टाइम लगाइए इस चीज के ऊपर। अगर आप इस चीज को स्किप करने के लिए जाएंगे तो आपका कोर्स स्किप हो जाएगा दोस्तों। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए मैं एक छोटी सी जगह और उस पर कितनी बार वर्क कर रहा हूं। अच्छा, लाइट से शुरू करने का ये फायदा है कि अगर आपको इरेज भी करना पड़े तो आप कर सकते हो। अगर आपने डार्क से शुरू किया तो आप इरेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम क्या है कि अभी हमारा जो काम है वो हम सीख रहे हैं शेडिंग के रिगार्डिंग। तो अगर हमारी थोड़ी बहुत शेप भी खराब होती है तो इट हार्डली मैटर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम शेप पे भी आएंगे, अगले लेसन्स में हम शेप पे आएंगे कि कैसे हमको शेप है जो वो मेंटेन करके रखनी है, सही शेप कैसे बनानी है, सही एंगल कैसे चूज करना है, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारी जो रिवर्स शेडिंग है उस पे आते हैं। और लाइट से डार्क करने का एक फायदा ये है दोस्तों कि लाइट है जो वो चीज हम इरेज कर सकते हैं। एक बार कहीं पे हमने डार्क कर दिया तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसको इरेज करेंगे तो भी फिर वो सारा पेज है जो वो खराब हो जाता है हमारा। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। इस बार हम लाइट टू डार्क में जाएंगे। तो ये जो हमारा शेड आ रहा है ये है हमारा एक्स्ट्रा लाइट शेड जो नेगेटिव के बाद आता है। अभी आप सबको लग रहा होगा कि स्ट्रोक्स के बीच में के सर तो लाइन लगा रहे हैं, हम भी लाइनें मारते हैं। मेरे को बच्चों ने जो शेडिंग भेजी है उसमें उनकी लाइनें दिख रही है। तो देखो ये मैं स्टार्टिंग में जरूर लाइंस दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे लाइंस लग रही हैं, बट ये लाइंस रहेंगी नहीं। इन पे हम बार बार वर्क करेंगे, इतनी बार वर्क करेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये गायब हो जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से, और जो पेंसिल का घिसा हुआ एरिया है उसी को मैं यूज कर रहा हूं। होता क्या है दोस्तों कि कई बार हम क्या है कि जो हमारे सिक्के का एज है, जब हम काम कर रहे होते हैं, हम बार बार स्ट्रोक्स लगा रहे होते हैं, तो बीच में हम क्या करते हैं उसको कई बार घुमा लेते हैं तो वो शार्प वाली साइड आ जाती है। जैसे ही वो शार्प वाली साइड आई तो वो लाइन है जो वो डार्क हो जाएगी। तो जब हम एक्स्ट्रा लाइट शेड कर रहे हैं तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हम सॉफ्ट वाला एरिया ही यूज करें पेंसिल का। और मैं बता रहा हूं आपको कि जो तो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये लेसन इंपॉर्टेंट है ही है। जिन्होंने ये प्रैक्टिस कर रखी है मैं उनको भी ये बोलूंगा कि वो दोबारा करें। देखिए प्रैक्टिस आप जितनी करो कम है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो यार टैटूज बना रहा हूं, मैं फिर से मेरे को ये शेडिंग करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी हैं, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल है जो वो देता हूं कि चाहे वो जितने मर्जी क्रिकेटर बड़े बन जाएं लेकिन वो बेसिक्स की प्रैक्टिस हमेशा करते रहते हैं। अगर आप देखोगे कभी भी इंटरव्यूज देखोगे विराट कोहली या किसी और की भी, तो बेसिक्स पे हर बंदा जोर देता है। बड़े बड़े खिलाड़ियों की जब टेक्निक में प्रॉब्लम आती है तो वो अपने कोच के पास जाके बेसिक्स ठीक करते हैं। तो सेम चीज हमारी है, हमको बेसिक्स पे ही काम करना है स्टार्टिंग में। जितने मजबूत हमारे बेसिक्स होंगे उतना अच्छा हमारा कैरियर है जो वो एज अ टैटू आर्टिस्ट होगा, और उतना अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो अब आप अगर देख रहे होगे तो मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से ये एक
राउंड शेप बना ली है जैसे कि हमको चाहिए थी। अब ये इतनी परफेक्ट है नहीं परफेक्ट है हम उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल हमारा काम है शेडिंग करना। तो इसमें क्या है कि हम बड़े स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं क्योंकि बाद में हमने एरिया डार्क कर लेना है, तो हम एक बार लाइट कोट दे देंगे। और ये मैं बहुत ही हल्के हाथ से दे रहा हूं और मैं गैप्स नहीं छोड़ रहा हूं ज्यादा। तो आई होप कि आप सबको नज़र आ रहा होगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मे बी कैमरे में कितना अच्छे से दिख रहा है मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा जो हमने गोल लेना था, ये हमने हल्के हाथ से हल्के हाथ से ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला एरिया है ना, इसको भी हम हल्के हाथ से हल्की हल्की शेडिंग दे देंगे। यहां से यहाँ पे हम बाद में भी दे सकते हैं, बट क्योंकि हम रिवर्स में कर रहे हैं, आज रिवर्स टेक्निक सीख रहे हैं, तो इसमें हम इस एरिया को भी बिल्कुल हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे। दोस्तों जो हम सर्कल बना रहे हैं, या जो मैंने आपको लाइंस से स्ट्रोक्स मारने के लिए सिखाया था, वो चीज हम यहां पे इंप्लीमेंट होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूं अभी। अब क्या है कि अब हमने सर्कल तो ले लिया, तो ये सर्कल की हमको शेप मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहां पे आ जाते हैं। हल्की पेंसिल से काम करेंगे तो हमारा जो हल्का वाला एरिया है, लाइट शेड है, एक्स्ट्रा लाइट शेड है, वो अच्छे से आएगा। अगर यहां पे हमने गलती से डार्क पेंसिल यूज कर ली तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। इसमें क्या है कि इसमें अगर हम रिवर्स शेडिंग में जाते हैं तो हमारे पास मौका रहता है अपनी गलती सुधारने का। और ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जो रिवर्स शेडिंग है ना, ये टैटूइंग में बहुत काम आती है, हमको करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि टैटूइंग करते हुए अगर हमारा एक भी स्ट्रोक में प्रेशर ज्यादा चला गया तो फिर वो टैटू के लिए फिर हमको उसका सारा टोन चेंज करना पड़ता है, टैटू को ज्यादा डार्क करना पड़ता है जितना हम करना चाहते थे उससे। तो इस चीज से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि आप पहले लाइट काम करें और फिर डार्क में जाएं। और हम ये देखिए कि एक एरिया पे कितना वर्क कर रहे हैं, कितनी बार पेंसिल चला रहे हैं, बार ही बार सिर्फ एक ही जगह पे। और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रांजिशन है, जो हम चाहते हैं कि एक टोन से दूसरी टोन में आए, तो जब हम वो काम करते हैं तो उसके लिए हमको बार बार एक ही जगह पे वर्क करना पड़ता है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने अच्छे से लाइट का एक कोट दे दिया। इसमें क्या है कि हम बड़े स्ट्रोक्स भी मार सकते हैं, थोड़ा अंदर को फैल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने उसको अल्टीमेटली डार्क ही करना है। ये देखिए फिर से इस एरिया पे मुझे वर्क करना पड़ रहा है अपना डिजायर रिजल्ट लाने के लिए। तो ये तो था हमारा 4H के साथ। ठीक है, 4H के साथ हमने हल्के हाथ से कर लिया। अब हम जाएंगे
अब हम लेके आते हैं अपनी 3H। तो 3H इससे थोड़ा डार्क है। तो हमने फ्रेंड्स इसमें सीखने वाली बात क्या है कि ये नहीं है कि बस हमने आंखें देखी और हमको ये जब समझ लग गया कि ये डार्क शेड है, तो डार्क शेड के बाद जब हमने मीडियम में जाना है तो हम वही प्लानिंग के साथ चलेंगे जैसे हमने लेसन 4 में प्रैक्टिस किया था कि जेट ब्लैक के बाद डार्क शेड और डार्क के बाद मीडियम, मीडियम के बाद लाइट और फिर एक्स्ट्रा लाइट। ठीक है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। वो इसी शेड को डार्क भी बताई जा रहे हैं और इसी को जेट ब्लैक भी बताई जा रहे हैं और इसको मीडियम अपने हिसाब से बताई जा रहे हैं। तो ये चीज हमने समझनी है बस। तो अब हमने देख लिया कि ये हमारे पास नेगेटिव एरिया है। अगर नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव के बाद एक्स्ट्रा लाइट होगा और फिर उसके बाद लाइट होगा। तो हम थोड़ा सा एरिया छोड़ के लाइट है जो वो शुरू कर देंगे लाइट करना। थोड़ी सी मैं अपनी पेंसिल को साइड पे घिसा लेता हूं ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आ सके। एकदम से अगर मैं तीखी साइड लगाऊंगा तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो मैंने अपनी पेंसिल को तैयार कर लिया। अब मैं करूँ जो साथ वाला एरिया है उसके बाद वाला, उसको हल्का हल्का डार्क करना शुरू करूँगा ताकि वो जो ट्रांजिशन है डार्क टू लाइट की वो अच्छे से आए। एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स वर्क करेंगे हम। हल्का सा प्रेशर है जो वो इस बार ज़्यादा रखेंगे लास्ट टाइम से, बट ऑलमोस्ट सेम ही होगा। और आप ये जो पूरी वीडियो है मेरी, इसका टाइम ज़रूर नोट कीजिए कि कितने टाइम में मैं ये पीस बना रहा हूँ। जितने टाइम में मैं ये पीस बना रहा हूँ आपको उससे ज़्यादा समय ही लेना है। कई बच्चे मेरे को डिज़ाइन बना के भेज रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि सर ये मैंने 3 घंटे में बनाया है, ये मैंने 4 घंटे में बनाया। वो मैटर नहीं करता है, कितना टाइम लग रहा है ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि क्वालिटी क्या है। अभी हम जैसे जैसे प्रेशर यूज करते जाएंगे, डार्क करते जाएंगे, तो वो जो हमारी लाइंस थी वो खत्म होती जाएंगी। इसमें क्या है कि इस टेक्निक से हम थोड़ा सा रफ काम भी कर लेंगे तो चल जाएगा, बिकॉज जब हम बाद में डार्क शेड डार्क करते जाएंगे तो हम इन एरियाज पे दोबारा दोबारा वर्क करेंगे। बस हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि चाहे वो टैटू है चाहे वो स्केचिंग है, जो ट्रांजिशन है, जो एक डार्क से नेगेटिव का ट्रांजिशन है वो स्मूथ होना चाहिए। ये नहीं पता लगना चाहिए देखिए आप ये जगह डार्क ब्लैक है उसके बाद ब्लर है और फिर अगला शेड है। ऐसा नहीं है कि डार्क के बाद एकदम हमने लाइट कर दिया, वो चीज नहीं करनी है हमको। तो गाइस हमारा एक्स्ट्रा लाइट टू लाइट वाला जो शेड है वो कंप्लीट हो गया इससे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट किया था तो हम एक्स्ट्रा लाइट की जगह लाइट शेड लेके आएंगे। अब जब हम एक्स्ट्रा लाइट टू लाइट ला रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा लाइट वाला एरिया उसके ऊपर भी हमको एक कोट हल्का सा लगाना पड़ता है ताकि जो ट्रांजिशन है वो सही से हो जाए। अब ये जो ट्रांजिशन वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ना, इसको आप समझ जाइए अच्छे से। यही हमको काम आने वाला है आगे टैटूइंग में। गेम है जो वो सारी ट्रांजिशन की है कि कौन सा आर्टिस्ट है जो वो इतना अच्छा ट्रांजिशन लेके आ रहा है कि उसका टैटू इतना क्लासी और स्मूथ लग रहा है। तो इन सब के पीछे रीजन यही है कि कैसे शेडिंग भरनी है। इनका तजुर्बा बहुत अच्छे से आ जाता है आर्टिस्ट को और फिर तो कुछ खास रह नहीं जाता अगर आप ट्रांजिशन अच्छे से समझ जाओ।
तो आपका आधा जो काम है टैटूइंग का वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने बाहर वाला एरिया एक्स्ट्रा लाइट छोड़ के हम अंदर वाले एरिया पे वर्क कर रहे हैं, इसको हल्का हल्का डार्क कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम थोड़ा सा फ्रीली काम कर सकते हैं। जो डार्क टू लाइट वाला है उसमें हमसे एक भी गलती हुई तो गेम खत्म, बिकॉज वो डार्क इतना होता है कि फिर हम उसके बाद उसमें कुछ कर नहीं पाते। तो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारी HB पेंसिल पे, जिसका कि हमें सबसे ज़्यादा काम उनको करना होता है, दैट इज HB। तो अब हमने 3H यूज़ की, 2H यूज़ की और उसके बाद हम आ रहे हैं HB पे। तो HB है जो वो हल्का सा डार्कर शेड देती है, तो इसको भी हमको थोड़ा देख के और हल्के हाथ से ही चलाना पड़ेगा अपनी लाइट शेडिंग टू मीडियम में लेके आने के लिए। और फिर जहां पर हमको लगेगा कि हमको डार्कनेस चाहिए वहां पर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। बार बार हम वो कर रहे हैं एक जगह के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये जो हम चीज़ सीख रहे हैं ये हर किसी के बस का खेल नहीं है। इसमें बहुत ही पेशेंस लगती है। इसको अगर हम एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो एकमात्र ज़रिया यही है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 6 महीने, अगर आप 6 महीने भी अपने प्रोफेशन को, अपने सपने को, अपने ड्रीम को नहीं दे सकते तो आप फिर इसके सपने लेना छोड़ दीजिए। आप हल्का फुल्का देखिए यूट्यूब पे और अपना दिल खुश करने के लिए टैटू आर्टिस्ट बन जाइए, या फिर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए टैटू आर्टिस्ट बन जाइए। वो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो। अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो शेड हमको चाहिए वो शेड हल्का हल्का सा निकलना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी तो आपको देखो, ये अभी आपको बहुत ही मैसी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है ना, कि शेड जो हमको चाहिए डिजायर्ड वो तो आ नहीं रहा, बट आएगा वो, आप वेट कीजिए। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उसी हिसाब से होता है वो। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जहां जहां पर हमको लग रहा है कि हमारा एक्स्ट्रा लाइट शेड था वो हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लाइट शेडिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर दोबारा से HB के साथ वर्क कर रहे हैं। तो गाइज ये हमारा जो काम है इससे हो गया है। HB से जो थोड़ा सा रहता था, अब हम 4B ले रहे हैं। 4B से हम क्या है कि थोड़ा डार्कर शेड है जो वो देना शुरू करते हैं, ताकि थोड़ा हमारी शेप में आना शुरू हो।
बट हमने ध्यान रखना है कि हमने ज़्यादा आगे नहीं निकल जाना है, पीछे पीछे ही रखना है, ताकि जो हमने मीडियम शेड और लाइट शेड बनाया है वो हमारा खराब नहीं होना चाहिए। तो हम वो करेंगे जो बाहर वाला एरियाज है। जो जेट ब्लैक के बाहर वाला एरिया है हम उस पर वर्क कर रहे हैं। कहीं कहीं एकदम से डार्क लाइट आ गया, तो हल्के हाथ से रहेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी डार्कनेस चाहिए, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके कर रहे हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट जो हमारा ये वाला शेड है, इसमें इसके बाद हमारा जो मेजर वर्क रह गया वो जेट ब्लैक में रह गया, वो हम 6B और 10B से या 8B से करेंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा, जिससे हमारा जो टैटू है वो बहुत ही स्मूथ दिखने लग जाएगा, जो हमारी पीस है स्केचिंग का, उसमें जो 4 चांद लगाने हैं वो वही चीज़ करेगी। ये जो एरिया है ये दोस्तों हम जेट ब्लैक के जो हमने डार्कर शेड देना है उसके बाहर वाला एरिया हम तैयार कर रहे हैं, ताकि वो जो ट्रांजिशन की बात मैं करता हूँ आपको, ये ट्रांजिशन वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा मेरे से, उसमें हमको हेल्प मिलती है। तो एक हल्के हाथ से मैं एक कोट यहाँ पे भी लगा दूंगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर वाले में जो हमको डार्कनेस चाहिए वो अच्छे से हमको मिल जाए। तो गाइज ये हमारा मोटा मोटा है जो वो हो गया। एक मैं इस पे हल्की सी शेडिंग की लेयर यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाला एरिया मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लग रहा है। तो यही खूबी है रिवर्स शेडिंग की, कि जहाँ पर आपको लगता है आप बाद में डार्कनेस भर सकते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि स्मूथनेस की कमी है वहाँ पर आप स्मूथनेस दे सकते हो बिल्कुल हल्के हाथ से। और ये मैं 4B का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 4B। जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को डार्कनेस थोड़ा और चाहिए, तो मैं वहाँ वहाँ पे इसको हल्के हाथ से चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 4B के बाद अब हम आ जाते हैं 6B पे, या फिर हम 8B भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों से हम काम ले सकते हैं। तो अब हम हमारे जो डार्क शेड है हम उसकी तरफ चलते हैं। और इसको हम प्रेशर से लगाएंगे, और जो तीखा हिस्सा है हमारी पेंसिल की सिक्के का, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा हम बाहर की तरफ भी चलाएंगे इसको, ताकि जो वो ट्रांजिशन जो हमने देनी है
वो अच्छी सी हो। तो जहाँ जहाँ पर हमको लगेगा कि हमको ज़रूरत है वहाँ पर भी हम एक हाथ फेर देंगे हल्का हल्का। यही खूबी है रिवर्स शेडिंग की। मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर वाला एरिया मैंने थोड़ा लाइट छोड़ दिया है, तो मैं एक हल्का हाथ उस पर भी घुमा दूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये हमारा डार्केस्ट एरिया है, इसको हम थोड़ा प्रेशर से करेंगे अच्छे से। और इसके दोस्तों हम टाइट स्ट्रोक्स रखेंगे। तो अभी आप दोस्तों देख पा रहे हो कि हमने जो डार्कर शेड है 8B से वो डाल लिया। अब हमने क्या है कि देखिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गलती लोगों से हो रही है वो कहाँ हो रही है, जब उन्होंने मुझे शेडिंग में भी करके डाला। तो ये आप देखिए आप अच्छे से, आप अब आपको समझ लगेगा कि ये आप लाइन देख रहे हैं, ये डार्क की लाइन है और उसके बाद एकदम से शेड है जो वो लाइट हो गया। ये नहीं हमको चाहिए, हमको एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए। तो उस ट्रांजिशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हल्का हल्का बिल्कुल हल्का सा वर्क करते जाएंगे इस एरिया पे, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए अगली टोन में। इस एरिया पे हम और भी वर्क करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जेट ब्लैक एरिया जिसलिए के लिए हमने 10B पेंसिल लेके आए हैं, हम वो काम करें। मैं तीखी साइड लेके बीच में जो भी वाइट वाइट गैप रह रहे हैं उनको फिल कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये हमारा जेट ब्लैक एरिया है इस पे वर्क करेंगे हम। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो 10B का काम है वो खत्म हो गया। अब हमको क्या है कि हमको अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, कि हमने अपने शेडिंग को मिक्स कैसे करना है। तो मिक्स हम कैसे करेंगे, हम अपनी सबसे पहले 2B पेंसिल उठाते हैं। ठीक है, जहां जहां पर हमको लगता है कि हमको डार्कनेस चाहिए, हम 2B के साथ अपनी डार्कनेस है जो वो ऐड करते हैं।
देखिए कहीं पे भी मैं डबल लाइन नहीं मार रहा हूँ, एक के बाद एक आगे को चलता जा रहा हूँ, तभी वो अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर एक ही जगह पे मैंने ये 2-3 बार लाइनें मार दी तो वो उसका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमको। इसलिए कभी भी एक जगह पे रुक के स्ट्रोक नहीं लगाना है, 2-3 स्ट्रोक नहीं लगा देने एक ही जगह पे, वो एरिया डार्क हो जाएगा और फिर खराब लगने लग जाएगा। हमको मूव करते रहना है पेंसिल से, एक की जगह दूसरी, दूसरी की जगह तीसरी, आगे को बढ़ते जाना है। तो अभी 2B से हमारा काम हो गया। अब मेरे को लगता है कि थोड़ी और डार्कनेस चाहिए, तो मैं फिर से 4B उठा लेता हूँ। 4B के साथ मैं इसको थोड़ा सा और टचअप देता हूँ, ताकि ये अच्छे से जैसा शेड वहाँ पे आ रहा है बिल्कुल वैसा शेड हमको मिले। तो थोड़ी सी डार्कनेस और ऐड की जाएगी इस जगह पे, और इससे क्या है कि वो जो ट्रांजिशन है वो भी अच्छे से होगा। अब मैं 4B के साथ इस एरिया पे थोड़ी सी डार्कनेस मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो मैं थोड़े प्रेशर से यहाँ पर भी डार्कनेस लेके आऊँगा। तो गाइस इसके बाद अब हम 4B के साथ थोड़ा सा, जैसे ही हमने इस तरफ किया वैसे ही हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, ताकि वो जो ट्रांजिशन है हमारा वो और खूबसूरत हो जाए और हम जो फाइनल रिजल्ट है हमारा उसके हम करीब पहुंचते जाएं। जहां पर मेरे को लग रहा है कि शेड थोड़ा डार्क है, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, और जहां पर मेरे को लगता है कि वो लाइट है वहां पर मैं बिल्कुल लाइट स्ट्रोक लगा रहा हूं। बिकॉज मेरे को क्या है कि हमारी जो हमने शुरू में लाइटनेस पे मेहनत की है वो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ डिज़ाइंस भी दूंगा जो आपने घर पे बनाने हैं, वो आपका होमवर्क होगा। आपने वो कर बना के मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, और मैं आपको अपनी फीडबैक दूंगा कि कैसा काम आप लोगों ने किया है उसमें। ठीक है, बिकॉज हमने क्या है कि हमने इस कोर्स को अपना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, हमको बस जो अपने फंडाज है, बिकॉज एक बार बेसिक क्लियर हो गए उसके बाद आप देखना कि आपको कैसे चीज़ों की समझ लगेगी और कितनी आसानी से आप चीज़ें पकड़ पाओगे जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे। खास करके वो लोग जो ऑलरेडी टैटूज बना रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा इससे काम खत्म हो गया। इसके बाद हम दोबारा आएंगे हमारी 2H पेंसिल पे। तो 2H का दोस्तों क्या काम है? 2H का अब काम है कि हमारे जो गैप्स रह गए हैं, है ना, वो हम 2H के साथ भरेंगे, और ये हमको
बेहतरीन स्मूदिंग शेड देगी जैसा हमको चाहिए, क्योंकि इसका सिक्का पतला होता है तो ये कोई भी जगह नहीं छोड़ेगी जहां पर हमको वाइटनेस दिखे। तो ये भी हमको एक तरह से ट्रांजिशन में हेल्प करेगी। हमको हल्की सी डार्कनेस बढ़ानी है अपने इस पीस में, तो हम उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही हम आउटर शेड की तरफ जाएंगे, लाइटर शेड की तरफ जाएंगे, तो हम इसका प्रेशर है जो वो बिल्कुल कम कर देंगे। अब जो गैप्स हैं बीच में हम वो भर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा गैप्स हैं उनको हम हल्के हाथ से भर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो शेडिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। लाइट पड़ रही है तो मुझे पता नहीं है कितनी जस्टिफिकेशन हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। बट देखने वाली चीज़ ये है कि डार्कनेस चेक कीजिए, कहाँ पर हमको डार्कनेस रखनी है और कहाँ पर हमको लाइट छोड़ना है। तो हमारी टोन्स कितनी नज़र आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास जेट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, मीडियम है और लाइट टोन भी शो हो रही है। और ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी जिससे डिफ्रेंशिएट हो रहा है डार्क में लाइट, ये देखिए आप, ठीक है। इन चीजों पे हमने ध्यान देना है कि कहां पर लाइट शेड है और कहां पर बिल्कुल डार्क शेड है, कहां पर मीडियम है, कहां पर एक्स्ट्रा लाइट है और फिर नेगेटिव है, ठीक है। सेम सेम बिल्कुल सेम ऐसा। तो इसी चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कीजिए, बार बार कीजिए। और एक दो चीजें मैं और आपको बता रहा हूं, ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये कोन है, ये कोन बनाना है आपने, ठीक है, सेम इसी टेक्निक से। और इन दोनों का जो इमेजेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ रहा हूं, वहां पर आपको ये भी मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में और ये भी मिल जाएगा उसी क्वालिटी में। तो आप इसको ड्रॉ कीजिए और मेरे को भेजिए, ठीक है। उसके अलावा जो मैं आपसे बात करना चाहता था, जो मेरे दोस्तों ने मेरे को, जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे को भेजा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लाइट बंद कर देता हूँ मैं। ये देखिए आप, ठीक है, ये मेरे दोस्त ने मेरे को भेजा है। अब इसमें आप गलती देखिए कहां पे है। एक तो ये जो इसकी लाइन है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, ये यहां पे जो लाइन होनी चाहिए थी, ये लाइन ये बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और ये देख रहे हो आप, ये बीच में लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाइंस नजर आ रही है, ये सब जो नजर आ रहा है ये हमको नहीं करना है, ये नहीं चाहिए। ये लाइन लगी हुई है देखिए, तो हम ये ब्लरी ब्लरी काम है, ब्लरी नहीं करना, हमको टाइट स्ट्रोक्स लगाने हैं, अच्छे से करना है। और ये नेगेटिव स्पेस के बाद ये वाली जो लाइन है ये तो दिख ही नहीं रही है, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाते हैं हम, तो इसमें आप चेक कीजिए कि आपको कैसे टोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये गलती नहीं करनी है, ये बिना शेड किया तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से दिख पा रहा होगा। कई जगहों पे मेरे से भी डार्कनेस अच्छे से नहीं हुई है, बट फिर भी हमको जो चीजें समझनी थी इस लेसन में वो ये थी कि कैसे हमने डार्कनेस है जो उसको सही करना है।
उसके अलावा कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे को, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अपना काम करके मेरे को भेज रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को जब मेरे को काम करके वो अपना भेजते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी गलतियां बता देता हूं कि क्या लोग गलतियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये एरिया देखिए, ये देख पा रहे हैं आप एरिया, ये देखिए कैसे डार्क हो गया लाइट में, ये लाइट के आ रहे हैं। ये नहीं करना है हमको, ये चीज। अब यहाँ पे जो शेडिंग कर रखी है, यहाँ पे देखिए, ये हमको डार्क की लाइन दिख रही है ना, ये लाइन दिख रही है। तो ये शेड्स हमने ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है कि हमको स्मूथ शेडिंग करनी है। यहां पर भी थोड़ी सी डार्कनेस ऐड कर देते तो वो मिक्स हो जाना था, ठीक है। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं। ये तो काफी ब्लर है, ठीक है। ये फर्स्ट लेसन वाला था, अच्छी ट्राई कर रहे हैं बच्चे। और इसमें भी देखिए, ये जो कांटे हैं, ये जो लाइंस हैं काट, ये नहीं आने चाहिए, ये नहीं दिख करना है हमको, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ट्राई कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी गलती है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हुई हुई है, दिख रही है, तो ये नहीं करना है। ये एकदम से लाइन ख़त्म हो गई, अगला शुरू हो गया। यहाँ पे लाइन ख़त्म हुई, अगला शुरू हो गया। ट्रांजिशन शुड बी बेस्ट। जितनी अच्छी ट्रांजिशन होगी उतना अच्छा वर्क होगा। अब ये देखिए आप, ये बीच में लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, ये डार्क एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो ये मेरे एक दोस्त ने करके भेजा है। तो इसमें क्या है कि ये वेव्स जो दिख रही हैं, ये मैंने उनको समझाया, फीडबैक दिया अपना उनको कि ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ, ये एक मेरे हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये कितना प्यारा टोन निकला है, डार्क टू लाइट। और ये देखिए कहीं पे भी आपको लाइन नहीं दिखेगी इसके बीच में, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं कई। तो दोस्तों आप भी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, अपना वर्क मेरे को भेजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि 6 मंथ्स बाद आप एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट बनेंगे और अच्छे से आप बढ़िया पैसे कमा पाओगे, अच्छे पीसीस बना पाओगे। और पहले भी मैंने कईयों को बताया कि जिस भाई को सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उनको वो सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कोर्स खत्म होने के बाद। उस सर्टिफिकेट का ये फायदा है कि आप कहीं पे भी जॉब ढूंढ सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। और अगर किसी को नई शॉप खोलनी है, उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वो भी हमसे ले सकता है, बट कोर्स कंप्लीट करने के बाद। मुझे ऐसे ही मैसेजेस मत कीजिए कि सर मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, आप मेरे को काम करना है, मेरे को काम करना है, सर्टिफिकेट दे दो। ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं सही काम करने के लिए इस चैनल पे आया हूँ, और जो लोग सही काम दिल से करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ें, और मैं उनको अच्छे से गाइडेंस करूँगा। 100% उनकी नैया जो पार लगाएंगे टैटू इंडस्ट्री में। लेकिन ये गलत काम नहीं करना है मेरे को कि आप अकेला सर्टिफिकेट दे दो। आप सीखो, अच्छे से कंप्लीट करो और फिर अपना सर्टिफिकेट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने ये पीस दिया था बनाने के लिए, और उन्होंने बनाया। इसमें मैं उनको थोड़ी सी गलतियां बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने, ये टेल है, यहाँ पर टेल पे कलर ही नहीं भरा है, वो भूल गए हैं करना। और उसके बाद आप ये जो लाइट टोन है और एक्स्ट्रा लाइट टोन है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की आंखों में आप डिफरेंस चेक कीजिए। ये देखिए कैसे लंबे में है और ये गोल में आंख बना दी है। और ये जो ऊपर से ये पूरा राउंड में है, ये राउंड में नहीं है, यहाँ पे ये इस जगह पे ये खराब हो गया। तो छोटी छोटी बहुत मिस्टेक्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले एरिया को बहुत ही ज़्यादा डार्क कर दिया है मेरे स्टूडेंट ने। और ये वाला जो एरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो डार्कनेस नहीं है, ये देख रहे हैं आप शोल्डर पे, इस पे और इस पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको उठानी है, ये समझना है हमको कि क्या टोन्स चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। उसके बाद अगर आप आ जाओगे तो ये बालों के बीच में भी यहाँ पे थोड़ी और डार्कनेस चाहिए थी ऐड करने वाली। और ये यहाँ पे भी ये डार्क टू लाइट इस तरफ जा रहा है, ये डार्क टू लाइट इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने लाइट छोड़ दी है। तो प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चे, अच्छा काम कर रहे हैं सभी। तो मैं तो सभी को यही कहूँगा कि आप जुड़िए मेरे साथ और अच्छे से काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम
एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट बना सकें और अच्छे से रल के मिल के काम कर सकें। आप अपने भी जो भी आपके यार दोस्त इच्छुक हैं सीखने के लिए उनको बोलें चैनल से जुड़े। और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें हम शेप्स, प्रॉपर शेप्स कैसे बनानी है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये आप प्रैक्टिस करके मेरे को भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।